मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर पढ़ रहे थे, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल भी आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम आपसे कहें यहाँ पर कि ये एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट, ये एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है। इसमें करंट है I1, कितना करंट है I1। इसके सराउंडिंग में ये एक लूप है, रेक्टेंगुलर लूप, इसमें करंट I2 है, ऐसे I2 करंट है, ठीक है, ये I2 करंट है। और इस लूप का जो डायमेंशन है इस वायर से A दूरी पे है, और ये वाली डायमेंशन B है, ये वाला डायमेंशन B। ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, कैसा रेक्टेंगुलर लूप है। तो सवाल लिखिए, गिवन एन इनफाइनाइट करंट स्ट्रेट वायर, गिवन एन इनफाइनाइट current carrying straight wire, given an infinite current carrying straight wire with current I1 and a rectangular loop having current I2 is kept at a distance A, from the wire, find net magnetic force on rectangular loop, हमको रेक्टेंगुलर लूप पर, इस पूरे लूप पर मैग्नेटिक फोर्स का कैलकुलेशन करने को कहा गया है। तो बहुत बढ़िया समझिएगा जरा। सबसे पहले तो बताओ, इस वायर की वजह से इस लूप पर हमको बताना है मैग्नेटिक फोर्स। तो आप हमें एक बात बताओ, पहले तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो ये बताओ, राइट हैंड पाम रूल, अंगूठा करंट फिंगर उस पॉइंट की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, ऐसे। अब बताओ, इतने वायर पर, पहले इस वायर पर देखो, चलो इसका नाम रख दें, चलो इसका नाम रख देना ABCD, ऐसे रख देना। तो इस पूरे लूप पर हमें नेट मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। तो पहले हम AB पे निकालते हैं। ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड थंब रूल, ये वाला फिंगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मिडिल फिंगर करंट, अंगूठा लेफ्ट। तो बताओ, इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स आ रहा होगा वो इधर आ रहा होगा, ऐसे। अच्छा, तो इस DL पर और इस DL पर हर जगह मैग्नेटिक फोर्स बराबर आ रहा होगा। क्यों बराबर आ रहा होगा? क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हर जगह बराबर है, वायर से कितनी दूरी पर? A दूरी पर। तो इस पूरे AB सेगमेंट पर हर DL पे जो DFM लग रहा होगा वो बराबर। अब आओ इधर, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड लगातार कम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स भी घटेगा। डायरेक्शन देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मिडिल फिंगर करंट, अंगूठा ऊपर। तो देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा, तो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज़्यादा। जैसे जैसे इधर जाएंगे मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर कम होता चला जाएगा, ऐसे कम होता चला जाएगा, ऐसे कम होता चला गया। क्यों कम होगा, समझ रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड घटता चला जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड घटता जा रहा है। अब बताओ, यहाँ आ जाओ इधर से इधर, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, मिडिल फिंगर करंट, अंगूठा राइट। तो बताओ यहाँ पर, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हर जगह बराबर होगा। और बताओ यहाँ पे ऐसा मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन बताओ ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स से कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो इसे बोलते रहे F1, इसे बोलते रहे F2, ऐसे।
ऐसे ऐसे, ये हो गया बेटा F2 फोर्स, ये हो गया F2। अब समझिए, अब अगर हम इस पर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये बताओ करंट FM नीचे, FM नीचे, तो यहाँ देखो जरा सबसे ज़्यादा FM, क्यों? क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा, यहाँ कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम, यहाँ सबसे कम। यानी जिस फैशन में यहाँ डिक्रीज किया उसी फैशन में यहाँ डिक्रीज किया। अगर ये फोर्स F3 है तो ये जो F4 है ये भी F3 के बराबर है और अपोजिट है। तो देखो जरा, ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स से कैंसिल हो गया, ये फोर्स इस फोर्स से पूरा का पूरा क्या हो गया? कैंसिल। बताओ, ये वाला फोर्स बड़ा, ये वाला फोर्स छोटा, तो जो इस लूप पर F नेट आएगा, ABCD लूप पर जो नेट फोर्स होगा आपको पता वो क्या होगा? वो होगा F1 माइनस F2, F1 माइनस F2। तो ये बताओ, F1 बड़ा होगा, F2 छोटा होगा। अब बताओ F1 इतने वायर पर, तो बताओ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हर जगह बराबर बराबर है। तो बताओ अगर बराबर बराबर है, इसकी लेंथ हम लोग L ले रहे हैं, ये लेंथ कितनी है? L, ठीक। तो मैं लिखने जा रहा हूँ, देखो F1 करंट कितनी इसमें? I2, लेंथ L, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे V1 और साइन 90, साइन थीटा होता था लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड। तो लेंथ देखो बेटा ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, कितना एंगल? 90, और माइनस I बताओ इसमें कौन सी करंट है? I2। तो I2 L, मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पर, तो इस जगह पर भी बताओ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगा, और बताओ उसे हम लोगों ने नाम दे दिया B2 और साइन 90, और ये वाला बताओ राइट साइड का सब्ट्रैक्ट हो गया, और ये नेट डायरेक्शन लेफ्ट बचेगी क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो नेट फोर्स लेफ्ट बचेगा। ये बताओ आ रहा है नेट फोर्स इस वायर पर, तो ध्यान से देखना F नेट। चलो भाई यहां से I2 L कॉमन ले लो, V1 माइनस V2। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बताओ इस वायर से A दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन A माइनस, यहाँ देखो A प्लस B दूरी पर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन I की जगह I1 अपॉन A प्लस B। तो चलो भाई, ये आगे नेट फोर्स और डायरेक्शन आ रही लेफ्ट साइड, यानी ये पूरा लूप को ये वायर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, इस पर नेट फोर्स लेफ्ट साइड आ रहा होगा। तो ये F नेट म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L, I1 I2 L 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन A प्लस B, और ये डायरेक्शन है लेफ्ट साइड। ठीक है, नोट कर लो बेटा ये आंसर। ये आंसर है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ा जाए। चलिए मान लो किसी ने ये कह दिया कि इस वायर की वजह से केवल BC पे फोर्स निकालो। देखो ये वाला फोर्स हमने निकाल लिया F1, ये F2 निकाल लिया, ये वाले फोर्स कैंसिल हो गए, तो कैंसिल हो गए तो कैलकुलेट नहीं करे हमने। लेकिन कोई हमसे यही सवाल कर दे कि इस वायर की वजह से केवल BC लेंथ पर फोर्स निकालिए, केवल इतना पूछ दे, तब तो निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम करने जा रहे हैं, ठीक है, ये एकदम क्लियर है बेटा। अब देखो भाई, अब मान लो हमसे कहा जाए फोर्स ऑन BC लेंथ,
अगर हमसे कहा जाए फोर्स ऑन BC लेंथ, जो BC लेंथ है उस पर फोर्स हम निकालने जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पर, तो पता हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एक इनफाइनाइट वायर है, ध्यान से देखिएगा, ये एक इनफाइनाइट वायर, इसमें करंट थी बेटा I1, यहां से A दूरी पर, इसे मैं डॉट 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 करने जा रहा हूं, यहां से A दूरी पर ये हमारे पास एक BC लेंथ थी BC, और इसमें करंट ऐसे जा रहा है I2 करंट, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अंगूठा करंट, फिंगर उस पॉइंट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आ रहा है, ठीक। लेकिन अब इतना बताओ तुम मुझे कि हम इस BC लेंथ पर अगर मैग्नेटिक फोर्स निकालने जा रहे हैं, तो अब बताइए हमको अगर BC लेंथ पर मैग्नेटिक फोर्स निकालना है तो देखते हैं कैसे निकालते हैं भाई, ठीक है। यार एक बात बताओ, इस पूरी BC लेंथ पर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है, बराबर है कि अलग अलग है, तो आप कह रहे हैं सर इन्वर्ट तो, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा है, यहाँ कम, यहाँ और कम, तो बताओ अगर हम इस पूरे BC को, जिसकी लेंथ L लेंथ थी, ये लेंथ L थी, L नहीं थी, ये लेंथ B थी, ये B लेंथ थी, मतलब इस पूरे B लेंथ पर अगर हम इसे dx लेंथ में काटें तो बताओ हर dx पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स बराबर था कि अलग अलग, आपने कहा सर अलग अलग था, क्यों, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, यहाँ कम, यहाँ और कम, तो हम देखो क्या करेंगे, इस वायर से जनरल x पे गए, कितनी लेंथ ली dx, और मैंने कहा ये dx इतना छोटा है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगभग बराबर, यानी dx ये अपने आप को बहुत बड़ा दिखा दिया है, वास्तव में ये dx इतना है, देखो बस ये मोटाई dx है, यानी dx वास्तव में इनफाइनाइट स्मॉल है, टेंडिंग टू जीरो है, तो बताओ इस dx पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हम बताओ कांस्टेंट मान सकते हैं, और वो कितनी दूरी पर x, तो बताओ इस dx पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, I2 करंट, मिडिल फिंगर FM ऊपर, तो बताओ इस पर लग रहा होगा मैग्नेटिक फोर्स, ऐसे, इसे नाम दे दिया मैंने DFM, डिफरेंशियल मैग्नेटिक फोर्स, DFM, राइट। तो देखो बेटा मैं लिखने चला DFM बराबर I2 करंट ILB sin थीटा, L की जगह dx लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इस वायर से x दूरी पर, तो मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस x, सफिक्स में x है, साइन, और एंगल बिटवीन dx लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और dx बोर्ड के प्लेन में है, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच कितना एंगल, 90, और डायरेक्शन आ रही है FM की ऊपर की तरफ प्लस j कैप, अगर ये XY प्लेन में है वायर, ये वायर XY प्लेन में है, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ प्लस j कैप, तो ये देखो बेटा DFM बराबर I2 dx, मैग्नेटिक फील्ड इस वायर से x दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड, वायर इनफाइनाइट है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन x, और डायरेक्शन हो गई बेटा प्लस j, तो ये देखो DFM इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन x dx, और ये डायरेक्शन है प्लस j कैप, या DFM। अगर हमें FM चाहिए तो तुम कहोगे ऐसे छोटे छोटे डिफरेंशियल फोर्स को इंटीग्रेट कर लो, इकट्ठा कर लो, तो ऐसा DFM देखो यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ पे हमें टोटल फोर्स निकालना है, तो हमने छोटे छोटे DFM का कलेक्शन मतलब इंटीग्रेशन किया, तो देखो कांस्टेंट बाहर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बाहर, I1 I2 बाहर, इंटीग्रल dx अपॉन x,
और लिमिट हो गई प्लस, लिमिट बताओ कहाँ से कहाँ तक, लिमिट बताओ जल्दी से, लिमिट। तो हमें देखो यहाँ से यहाँ तक पे फोर्स निकालना है, यहाँ से हमने x मेजर किया, ये x 0 है, तो बताओ इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, तो ये हुआ x बराबर a, और इस पॉइंट का बताओ x कोऑर्डिनेट हुआ x बराबर a प्लस बी, x बराबर a प्लस बी। तो लिमिट लगेगा a से a प्लस बी तक, लिमिट लगेगा a से a प्लस बी। तो बताओ बेटा यहाँ पर ये बनेगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2, और ये हुआ ln x, और लिमिट लग जाएगा a से a प्लस बी। ठीक है, चलो भाई लिमिट डाल दें। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन बी सी वायर, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2, तो ये देखो log a प्लस बी माइनस लॉग ए, तो log a माइनस बी का फॉर्मूला log a बाई बी, तो ये हो जाएगा ln log a प्लस बी अपॉन a, और डायरेक्शन हो गई प्लस जे कैप। ये आंसर आ गया बेटा, ये आ गया मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर बी सी। नोट कर लीजिए, ये आ गया मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर बी सी, नोट करिए। ठीक है, हो गया। हेड डालिए, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, राइट। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, ध्यान से देखिए, समझिए जरा। हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। ठीक, ध्यान समझिएगा, मैग्नेटिक फोर्स हम मूविंग चार्ज पार्टिकल पे देखने जा रहे हैं। ठीक, तो देखिए मैं तुमसे ऐसे कहूँ कि मान लो यहाँ पर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे समझिएगा, ये मान लो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है बोर्ड के प्लेन के, ये बोर्ड है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट माइनस के कैप, और ये हमने एक्स वाई प्लेन मान लिया है, बोर्ड को मैं एक्स वाई प्लेन मान रहा हूँ, और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है, राइट। तो पता है मूविंग चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो होता है क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी, वेलोसिटी क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान देना, तो जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा, और मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट से आया है। किससे? क्रॉस प्रोडक्ट से। तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है जिनके वो क्रॉस प्रोडक्ट से बना है।
तो मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट से बना है, तो मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। तो बताओ अगर मैग्नेटिक फोर्स है तो Fm बराबर m इंटू ए होगा। तो एक्सेलरेशन पार्टिकल का परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा। अच्छा याद रखिए, अगर मैग्नेटिक फोर्स या कोई भी फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, then path of particle will be circle, then path of the particle will be circle। अगर कोई पार्टिकल बताइए किस में मूव करेगा, सर्कल में। मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, देन पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी सर्कल। तो पाथ कैसा होगा, सर्कल में। तो बताओ अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स है तो ये मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगा, तो हम कहेंगे कि वो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, सर्कल में। अब ध्यान देना, अगर ऐसा हो जाए, ये पहली पॉसिबिलिटी ध्यान देना, ये हमने वो पॉसिबिलिटी ली है कि ये मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी भी आपस में परपेंडिकुलर है। ध्यान देना, अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इनके बीच में एंगल कितना है, 90, तो जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और पाथ हो जाएगा सर्कल, पाथ हो जाएगा सर्कल। तो ये पहली पॉसिबिलिटी, अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो उन दोनों के ही परपेंडिकुलर आएगा, तो उस केस में पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा, राइट। और ये ध्यान रखिए, उसका जो सर्कल होगा, बताइए वो सर्कल वेलोसिटी मैग्नेटिक फोर्स बताओ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ रहा है, तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, सर्कल होगा, राइट। ये क्लियर है ना, क्यों मैंने बोल दिया। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर तो मैग्नेटिक फोर्स इन दोनों के ही परपेंडिकुलर, और अगर कभी भी कोई फोर्स वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर है तो समझ जाओ पाथ कैसा, सर्कल। अब देखो दूसरी संभावना, अगर ऐसा हो जाए केस 2, वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो बताओ इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0, तो मैग्नेटिक फोर्स 0, और मैग्नेटिक फोर्स अगर 0 तो पार्टिकल पे अगर फोर्स ही 0 है तो हम कहेंगे पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। तो पार्टिकल का जो पाथ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। यानी एक बात समझ में आ गई, पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स उस वेलोसिटी की वजह से लगेगा जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। तो जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी उसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स आएगा, लेकिन जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी उसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगा। और अगर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं तो बताओ वो पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में लगातार स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा और उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। कब होगा, जब वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कहते हैं अगर वेलोसिटी 3D में है और उस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट, देखो बहुत अच्छे समझ लो, अगर पूरी की पूरी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, पाथ कैसा होगा, सर्कल। अगर पूरी की पूरी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। और अगर बताओ वेलोसिटी 3D में है, उसका एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, एक कंपोनेंट वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो जो कंपोनेंट वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वो कहेगा हम घुमाएंगे सर्कल में, और जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है वो कहेगा हम चलाएंगे स्ट्रेट लाइन में। तो पार्टिकल घूमते हुए स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ेगा, उस पाथ को बोलते हैं हेलिक्स। उसे क्या बोलते हैं, हेलिक्स पाथ, राइट। नोट करिए पहले इतना, फिर समझाते हैं। ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो पाथ सर्कल होगा, अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अगर ऐसा
कि पार्टिकल की वेलोसिटी, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के, पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर भी, मान लो हम तुमसे कहते हैं, देखना तीसरी संभावना, ध्यान से देखना तीसरी संभावना, अगर ऐसा हो जाए, मान लो किसी पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड B0 माइनस के है, ठीक, और उसकी वेलोसिटी का वेक्टर Vx i कैप, Vy j कैप और Vz k कैप है। ध्यान से देखिएगा, तो ये देखो आई कैप और जे कैप ये वो कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं, और ये वो कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, ठीक। ये कहेगा कि हम घुमाएंगे सर्कल में, ये कहेगा हम घुमाएंगे सर्कल में, और ये कहेगा हम चलाएंगे स्ट्रेट लाइन में। ध्यान से देखिएगा भाई, बताओ इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो बताओ मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर, और ये वाला बताओ कहेगा हमारी वजह से कोई फोर्स नहीं आएगा, ये कहेगा हम सर्कल में लेके स्ट्रेट लाइन में लेके जाएंगे, ये कह रहा हम सर्कल में लेके जाएंगे। तो अब जो पाथ होगा बताओ, जो रिजल्टेंट पाथ होगा, अब जो रिजल्टेंट पाथ होगा बताओ वो विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड हेलिक्स, उसको बोलते हैं हम लोग हेलिक्स। तो अब ये सर्कल ये घुमा रहा, देखो सर्कल में कौन सा कंपोनेंट, वो कंपोनेंट वेलोसिटी का जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है वो कहता हम सर्कल में घुमाएंगे, और जो बताओ वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है वो स्ट्रेट लाइन में घुमाएगा। तो सर्कल प्लस स्ट्रेट लाइन मिलकर के बनता है हेलिक्स, सर्कल प्लस स्ट्रेट लाइन मिलकर बनता है हेलिक्स। बहुत बढ़िया समझ लीजिए, जिसमें हम लोग पिच वगैरह का डिस्कशन करते हैं, पिच लेंथ वगैरह का, तो आपको देखो दिमाग में क्या बैठाना है, अगर पूरी की पूरी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो पार्टिकल का पाथ सर्कल, पार्टिकल का पाथ सर्कल, और वो सर्कल भी किस प्लेन में, मैं क्लियर कर दे रहा हूं, अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो पाथ सर्कल, सर्कल इन प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में सर्कल बनेगा, ठीक है। अब बताओ पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, और बताओ स्ट्रेट लाइन अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का, जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। और जो हेलिक्स आया, हेलिक्स में दो बातें हैं, एक सर्कल है और एक स्ट्रेट लाइन है। ध्यान से देखिएगा, तो जो हेलिक्स बनता है, हेलिक्स का जो सर्कल होता है वो सर्कल होता है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, सर्कल इन प्लेन, सर्कल इन प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, सर्कल इन प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और स्ट्रेट लाइन अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेट लाइन अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। तो बहुत अच्छे समझ लो, अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी में कोई कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी है और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल भी है, तो जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर है वो सर्कल में घुमाएगा, और सर्कल बताओ परपेंडिकुलर टू प्लेन, इन प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और स्ट्रेट लाइन अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं बहुत बढ़िया से तीनों केस, तीन केस हम पढ़ेंगे, हम तीनों को समराइज कर दे रहे हैं। अगर केस वन, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, पार्टिकल सर्कल में घूमेगा और उसका सर्कल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। अगर पार्टिकल की पूरी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, तो पार्टिकल पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। तीसरी बात, अगर उसकी वेलोसिटी में कुछ कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और कुछ कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, तो पार्टिकल सर्कल में घूमते हुए स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ेगा। ऐसे पाथ को हेलिक्स बोलते हैं। और हेलिक्स में जो सर्कल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में होता है, और जो स्ट्रेट लाइन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होता है। राइट, इतना नोट करिए, फिर हम आगे बढ़े।
अब हम लोग तीनों केस एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। हम सारी पॉसिबिलिटी पे अब बात करेंगे। तो देखो बेटा, और इसमें भी वही रूल लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड थंब रूल। ये होगा, वहाँ हम लोग पढ़ते थे एफ मैग्नेटिक फील्ड FBI, यहाँ पे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, जो मिडिल फिंगर होता था करंट के लिए, अब वो होगा पॉजिटिव चार्ज के मोशन के अलाउंग। भाई करंट जिधर जा रहा है पॉजिटिव चार्ज उधर ही तो जा रहा होगा, तो करंट की जगह आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी, और जो अंगूठा होगा वो हमको देगा अभी भी मैग्नेटिक फोर्स। तो वही ये FBI की जगह बस आ गया पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी, राइट। तो देखिए समझाते हैं जरा। समझिए जरा, मान लो हम आपसे ऐसे कहें कि मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे इनवर्ड है, कभी आउटवर्ड भी मिलेगा, यहाँ मैं इनवर्ड दिखा रहा हूँ ऐसे। हम आपको पहले सर्कल में घूमते हुए दिखाना चाहते हैं कि कैसे पार्टिकल सर्कल में घूमेगा। ऐसे देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, हमने पूरे बोर्ड के परपेंडिकुलर, और ये मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है B0 माइनस K कैप नेगेटिव जेड में, ठीक। यानी हमने इसको माना एक्स एक्सिस, इसे माना वाई एक्सिस, कहो तो हम लिख भी दें एक्सिस। ये देखो बेटा, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब ध्यान दो, और ये हम वो केस 1 करने जा रहे हैं जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है बेटा, पाथ कैसा होगा, सर्कल, सर्कल। तो ध्यान दीजिए, मान लो हम तुमसे कहें हम यहां से किसी पॉजिटिव चार्ज को ऐसे छोड़ दें, ये पॉजिटिव चार्ज है और हमने इसको ऐसे v वेलोसिटी से इस XY प्लेन में छोड़ा, यहां से ये पॉजिटिव चार्ज है। तो बताओ, हमें पता है ये पार्टिकल सर्कल में घूमने जा रहा है। कैसे घूमने जा रहा है, सर्कल में। तो देखते जरा, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो सर्कल में घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स मैनेज करेगा। कैसा, सेंट्रीपिटल। तो यानी मैग्नेटिक फोर्स हमेशा उसके सर्कल के सेंटर की तरफ होगा। अगर पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में सर्कल में घूमना है तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा। यानी बताओ, वो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा किसकी तरफ होगा, सेंटर की तरफ। तो चलो पहले मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं इसी जगह पर। जैसे हमने यहाँ से पार्टिकल को छोड़ा तो लेफ्ट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मिडिल फिंगर वेलोसिटी, FM देखो बेटा, FM आ रहा है इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, इधर ऐसे इस डायरेक्शन में आ रहा है FM, ये आ रहा है FM, ये परपेंडिकुलर। तो ये पार्टिकल यहाँ से तुरंत ऐसे बताओ सर्कल में घूमना शुरू कर देगा, ऐसे। और ये मैग्नेटिक फोर्स हमेशा किसकी तरफ होगा, सेंटर की तरफ। यानी मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि आप सर्कल किधर बनेगा आप तुरंत समझ जाएंगे। कैसे, जिधर मैग्नेटिक फोर्स उधर ही सेंटर। तो ये देखो, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में घूम गया। कौन सा चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये +Q। अगर बताओ यही इलेक्ट्रॉन होता, मान लो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन है, देखना ध्यान से, मान लो हम तुमसे कहते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, चलो ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ऐसे, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज।
हम तुमसे कहें इसका जो सर्कल बनेगा वो किधर बनेगा, तो ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये वेलोसिटी मिडिल फिंगर वेलोसिटी एफ बी आई की जगह एफ बी वेलोसिटी हो गया। मैग्नेटिक फील्ड जो करंट होता था वो पॉजिटिव चार्ज का मोशन, ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, आप पॉजिटिव मान के करिए, एफ एम ऊपर, ये एफ एम ऊपर होता अगर पॉजिटिव चार्ज होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो जो डायरेक्शन निकली उसका उल्टा, इस पर एफ एम इधर की तरफ, तो ये यहीं से ऐसे सर्कल में घूमेगा, ऐसे सर्कल में, और इसका जो सेंटर होगा वो यहाँ कहीं बढ़ेगा और इस पर एफ एम इधर की तरफ लगेगा और ये होगा सेंटर। बहुत बढ़िया, समझ लीजिए अच्छे से। अगर इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है तो आप लेफ्ट हैंड थंब रूल पॉजिटिव चार्ज मान के लगाइए, और पॉजिटिव चार्ज मान के देखा तो एफ एम इधर आना चाहिए था तो उसको उल्टा कर दीजिए, राइट। और ये पार्टिकल बताओ यूनिफॉर्म सर्कल में घूम रहा होगा, इसकी वेलोसिटी यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, ऐसे वेलोसिटी होगी, राइट। तो बताइए जरा, अगर कोई, हम वो केस लिए हैं, केस 1 की बात कर रहा हूँ, जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो बताओ पाथ विल बी सर्कल, पाथ विल बी सर्कल, ठीक। अब बताओ इसे अगर सर्कल में घूमना, वो भी बताओ अगर मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है अगर, तो पाथ विल बी यूनिफॉर्म सर्कल। कैसा सर्कल? यूनिफॉर्म सर्कल। और अगर यूनिफॉर्म सर्कल है, अगर ये फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म सर्कल होगा। अगर यूनिफॉर्म सर्कल, तो बताओ पार्टिकल के घूमते समय स्पीड नहीं बदलेगी, स्पीड नहीं बदलेगी, केवल डायरेक्शन बदलेगी और वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। और यूनिफॉर्म सर्कल में घूमने के लिए नेट फोर्स सेंटर की तरफ होता है, सेंट्रीपिटल, ये सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा। यानी अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स प्ले द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कहता मैं सेंट्रीपिटल फोर्स बनने की जिम्मेदारी उठाऊंगा। तो ये बताओ क्या था बेटा, क्यू वी क्रॉस बी बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स एम इंटू ए सी, ऐसे होता था ए सी। अब देखो इसे आप लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। अब ध्यान देना, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड जो कि परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री। और सेंट्रीपिटल होता है वी स्क्वायर बाई आर। और ये बताओ वी वो भी है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो जाओ तो ऐसे लिख देना है, परपेंडिकुलर साइन बना दिया कि वो वेलोसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, राइट। ध्यान देना बेटा, जो एफएम था वो था क्यू वी क्रॉस बी। तो ये बताओ वास्तव में हुआ क्यू वी बी साइन थीटा, और यहां पे बताओ थीटा एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन हमने जो केस लिया है उसमें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को हमने ऑलरेडी परपेंडिकुलर लिया है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो थीटा 90 होगा, और वो 90 हमने यहाँ लिखा है। क्लियर? तो बताओ यहाँ से v परपेंडिकुलर से v परपेंडिकुलर ये कट गया पावर, तो r देखो आगे रेडियस एम बी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू वी, ये हो गई रेडियस। यानी अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो पार्टिकल का जो पाथ होगा वो सर्कल होगा, और उस सर्कल की रेडियस होगी एम बी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू वी। और v परपेंडिकुलर का मतलब है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, जो सर्कल बनेगा, ये सर्कल किस प्लेन में बनेगा? सर्कल इन, बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड जेड के लॉन्ग है, तो सर्कल बन रहा है एक्स वाई प्लेन में, सर्कल इन एक्स वाई प्लेन। और मैंने बोला भी था कि जो सर्कल बनेगा, सीधा बोलते हैं, सर्कल इन प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड,
विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी हमेशा उसका सर्कल का जो प्लेन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। ये आ गई उसकी रेडियस r इक्वल टू एम बी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। कोई प्रॉब्लम? अब चलो हम निकालते हैं जरा टाइम पीरियड कि इसका एक चक्कर लगाने का क्या टाइम होगा, एक चक्कर लगाने का टाइम। ठीक है, नोट करो बेटा। फिर हम इसका एक चक्कर लगाने का टाइम निकालते हैं जरा। ठीक है, अब देखिए अगर हम आपसे कहें कि टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है बेटा? एक चक्कर लगाने का टाइम, कि वन सर्कल अगर कंप्लीट करना है तो वन सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो हमको बताना है। तो बताओ टाइम पीरियड, एक चक्कर लगाने का टाइम हमको निकालना है। तो बताओ टाइम पीरियड क्या होगा? एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस चलनी है? 2 पाई आर। कितनी स्पीड से? वो स्पीड जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, 2 पाई आर अपॉन वी परपेंडिकुलर। तो चलो भाई 2 पाई आर की वैल्यू अभी भी निकाली है, एम बी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, और नीचे आया वी परपेंडिकुलर से वी परपेंडिकुलर कट गया, तो टाइम पीरियड हो गया देखो बेटा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ये आ गया टाइम पीरियड। और ये टाइम पीरियड देखो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी आ रहा है टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। किस पे डिपेंड कर रहा है? मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड। इसमें वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है, वेलोसिटी कट गया भाई। ठीक है, अब देखिए अगर हम कहते हैं कि कभी भी मान लो कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, हम का पूरा सर्कल घूमने का टाइम हमें नहीं निकालना है, हम एक सर्कुलर आर्क घूमने का टाइम निकालना चाहते हैं। ठीक है, तब कैसे करेंगे जरा समझिएगा। तब कैसे करेंगे जरा इस बात को समझा जाएगा। अगर हम आपसे कहें यहां पर कि मान लीजिए कोई पार्टिकल इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे सर्कल में घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये उसका सेंटर है। हमसे कहा जाए कि उस पार्टिकल को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में थीटा रेडियन एंगल घूमने में कितना टाइम लगेगा, ए से बी तक का टाइम। पूरे सर्कल को घूमने का टाइम ये है 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो अगर हम कहें थीटा एंगल घूमने का टाइम, तो देखो भाई टाइम फॉर ए टू बी, तो आप कहोगे आर्क लेंथ ए बी, ए से बी तक का आर्क लेंथ अपॉन स्पीड, और वो भी स्पीड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, स्पीड वो भी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओ आर्क लेंथ ए बी कितना होगा? ये आर्क लेंथ, इसकी रेडियस अगर आर है तो आर्क लेंथ क्या होता है? एंगल इंटू रेडियस थीटा, और ये बी परपेंडिकुलर। तो थीटा आर की जगह है एम बी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, अभी अभी सीखा है, और नीचे वी परपेंडिकुलर, ये कट गया। तो देखो टाइम फॉर ए टू बी आ गया थीटा एम अपॉन क्यू बी,
ये आ गया रिजल्ट। और ध्यान से देखो, ये थीटा हम लोग रेडियन में रखेंगे। कैसा? रेडियन। तो जरा जवाब दो, अगर ये थीटा पूरा 2 पाई हो जाए, 2 पाई, तो क्या पूरा सर्कल हो जाएगा? तो थीटा की जगह 2 पाई रखो तो 2 पाई m बाई क्यू बी, पूरे सर्कल को घूमने का टाइम। अगर कोई हमसे कहे, ध्यान दो, अगर हमसे कोई कहे कि कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे सर्कल में घूम रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ, ऐसे हमसे कोई कहे कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कल में घूम रहा है, और हमसे कोई कह दे कि यहाँ से यहाँ तक ए से सी तक बोल दो, या ए से बी कह दो, चलो ए से बी तक जाने का टाइम ये कितना एंगल घूमा? 90 डिग्री। तो बताओ, आप डायरेक्ट लिख सकते थे टाइम फॉर ए टू बी। इस केस में बताओ, थीटा की जगह पाई बाई 2 m अपॉन क्यू बी, सीधा बोल दो बेटा। अगर बताओ आधा सर्कल घूमेगा तो ये एंगल पाई हो जाएगा, तो पाई m बाई क्यू बी। पूरा सर्कल घूमेगा तो 2 पाई एंगल 2 पाई m बाई क्यू बी। यानी सीधी सी बात है, वो टाइम का रिजल्ट आ गया, जितना एंगल घूमा वो एंगल इनटू मास अपॉन क्यू बी। अगर पूरा सर्कल होगा तो देखो थीटा की जगह ये 2 पाई आ गया फुल सर्कल के लिए। जवाब दीजिए। ठीक है, हटा दें। अब देखिए, ध्यान दीजिए जरा। अब देखो बेटा, अब अगर हम आपसे कहें यहाँ पर केस 2, दूसरी पॉसिबिलिटी, फिर हम इन सबके न्यूमेरिकल भी करेंगे। केस 2, अगर ऐसा हो जाए कि मान लो किसी पार्टिकल का जो मैग्नेटिक फील्ड है स्पेस में वो है मान लो 3 टेस्ला माइनस के कैप, और किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मान लो 2 मीटर पर सेकेंड माइनस के कैप। अगर ये संभावना है तो बताओ, ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हैं? पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, एक ही बात है। तो बताओ, मैग्नेटिक फोर्स होता था Q वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, तो बताओ बेटा इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। और मैग्नेटिक फोर्स अगर 0, अगर मैग्नेटिक फोर्स 0, इसका मतलब ये पार्टिकल विल मूव इन स्ट्रेट लाइन, particle will move in straight line along magnetic field या along velocity along minus z डायरेक्शन, माइनस जेड में ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा, बहुत सिंपल है। और पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन along नेगेटिव जेड डायरेक्शन विद कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं लग रहा है तो वो पार्टिकल तो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। बोलो भाई। अब और तीसरी संभावना, ये तीनों संभावनाएं पहले बात हो जाए बढ़िया से, और इन्हीं 3 संभावनाओं पे बार बार सवाल बनते हैं तो लोग समझ नहीं पाते कब सर्कल, कब स्ट्रेट लाइन, कब हेलिक्स। अब तीसरी संभावना, मान लो हम तुमसे ऐसे कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वेक्टर है 3 टेस्ला माइनस के कैप, और जो वेलोसिटी वेक्टर है वो है 2 आई कैप
प्लस जे कैप प्लस 6k कैप ऐसे लिखा है, ठीक। और चार्ज पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन है, जो चार्ज पार्टिकल है उसके बारे में, उसका चार्ज q एंड मास उसका m, ये हमको गिवन है। चार्ज है q, मास है m, ठीक है। अब देखो बेटा, ये वाली जो वेलोसिटी देखो, ये माइनस की, ये वाली वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है I प्लस जे, ये, और ये वाली बताओ अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। अब समझना, ये कह रहा मैं घुमाऊंगा सर्कल में, और वो सर्कल किस प्लेन में, आई जे एक्स वाई प्लेन, सर्कल इन एक्स वाई प्लेन। और ये कह रहा मैं चलाऊंगा स्ट्रेट लाइन, किस डायरेक्शन में, प्लस के स्ट्रेट लाइन अलोंग प्लस जेड डायरेक्शन। ध्यान से देखना यार, बताओ, ये कह रहा मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन प्लस जेड के अलोंग स्ट्रेट लाइन में, ये कह रहा मैं एक्स वाई प्लेन में घुमाएंगे, तो सर्कल एक्स वाई प्लेन प्लस स्ट्रेट लाइन जेड, ये बनेगा 3D पाथ हेलिक्स। ये देखो 2D पाथ है, ये 2D पाथ, ये 1D पाथ है, स्ट्रेट लाइन 1D पाथ, और ये तीनों दोनों मिलकर के हेलिक्स बना, जो कि होगा हमारा 3D पाथ। और हेलिक्स में, हेलिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन। और सर्कल हमेशा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, देखो एक्स वाई प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, और जो स्ट्रेट लाइन है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर माइनस के है, वेलोसिटी प्लस के में है, तो प्लस के अलोंग स्ट्रेट लाइन में जाएगा, राइट। अब ध्यान देना, अच्छा, इसकी जो रेडियस होगी, किसकी रेडियस, सर्कल की। हेलिक्स में सर्कल हुए, तो हेलिक्स में अगर सर्कल है तो उस सर्कल की रेडियस, तो आप कहोगे सर आपने अभी भी सिखाया था एम बी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, एम बी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। तो एम वी परपेंडिकुलर, बताओ वी परपेंडिकुलर, तो मॉडुलस ऑफ, ये है परपेंडिकुलर 2i कैप प्लस जे कैप अपॉन क्यू, और वी मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, मॉडुलस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो 3 माइनस के कैप का मॉडुलस, ठीक। अब बताओ बेटा, तो ये हो गया एम रूट 5, इसका मॉडुलस देखो, रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट 5, और इधर बच रहा नीचे 3q, ये हमारा यूनिट रेडियस आ जाएगा, मीटर होगा तो मीटर रख देंगे, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर होगा, ये डिपेंड करेगा कि मास और चार्ज की क्या यूनिट दी गई है, राइट। अब आओ बेटा, अगर हम बात करें यहाँ पे टाइम पीरियड निकालने के लिए, तो टाइम पीरियड तो तुरंत लिख दोगे, सर्कल में घूमने का टाइम 2πm अपॉन क्यू बी, ये हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा। बोलो, कोई प्रॉब्लम, नोट करिए, फिर एक सवाल करते हैं। सवाल लिखिए, क्वेश्चन को, ए चार्ज पार्टिकल, देखें, ए चार्ज पार्टिकल विद चार्ज एंड मास रेशियो, विद चार्ज एंड मास रेशियो इक्वल टू अल्फा, विद चार्ज एंड मास रेशियो इक्वल टू अल्फा, is moving with velocity, is moving with velocity I cap plus j cap plus k cap,
is moving with velocity I cap plus j cap plus k cap in a magnetic field, v vector minus 2I plus j cap plus k cap, minus 2I plus j cap plus k cap. Find, full stop वाले की find radius of the circle, find radius of the circle and time taken to complete one circle, and time taken to complete one circle, and time taken to complete one circle. कह रहे हैं एक सर्कल कंप्लीट करने का टाइम भी बताना है और रेडियस भी बताना है। तो पहले तो चेक करो क्या ये सर्कल में घूमेगा। सर्कल में कब घूमता है? जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। अच्छा एक बात बताओ, हम इनका जरा डॉट प्रोडक्ट निकालें, वेलोसिटी डॉट प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो क्या वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं? आपने कहा यस सर। तो चलो चेक करते हैं। तो ये देखो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट प्रोडक्ट माइनस 2I प्लस जे प्लस के। बताओ डॉट प्रोडक्ट कैसे करते थे? आई का आई से -2, जे का जे से +1, के का के से +1, ये आ रहा 0। तो बताओ वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड से डॉट प्रोडक्ट 0। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर है पूरी मैग्नेटिक फील्ड के, और वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड तो पाथ कैसा? सर्कल होगा। कंफर्म हो गया कि ये पार्टिकल सर्कल में घूमने जा रहा है, ये पार्टिकल सर्कल में घूमने जा रहा है। अब ध्यान दो, और ये सर्कल हमेशा इन अ प्लेन, सर्कल इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान दो, तो बताओ इसकी रेडियस निकालनी है हमको। तो मैंने क्या सिखाया था? अच्छा बताओ यहाँ जो पूरी वेलोसिटी है, ये पूरी वेलोसिटी इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये बात साबित हो चुकी है। वो अगर पूरी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो पाथ केवल सर्कल होगा, और अगर केवल सर्कल तो रेडियस m भी परपेंडिकुलर अपॉन q भी। तो देखो q बाई एम को अल्फा का है तो ये हो गया 1 बाई अल्फा, और v परपेंडिकुलर, ये पूरी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का मॉडुलस, और नीचे मैग्नेटिक फील्ड का मॉडुलस तो -2I प्लस जे प्लस के। तो ये देखो बेटा √3, ये बताओ √416 हो जाएगा, तो √6 अल्फा। आप चाहे तो इसे 1/√2 अल्फा लिख सकते हैं। ये रेडियस आ गई, यूनिट मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, बोलो बेटा ये आ गई रेडियस। टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं आप, टाइम पीरियड, चलो टाइम पीरियड निकाल देते हैं। टाइम पीरियड सर्कल में घूमने में, एक चक्कर लगाने में टाइम 2πm अपॉन क्यू भी। तो बताओ 2πm अपॉन क्यू, और v का मॉडुलस मैग्नेटिक फील्ड -2I प्लस जे प्लस के का मॉडुलस। देखो q/m अल्फा है तो ये हुआ 2π अल्फा, और ये हुआ √6 सेकेंड। ये हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा, नोट कर लीजिए भाई। एक सवाल और करते हैं, इसे पहले नोट करिए जल्दी से, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। हटा दें बेटा।
ठीक है, देखिए सवाल के ए पार्टिकल, क्वेश्चन लगे ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड 3i plus 4j Tesla and acceleration of particle is lambda I plus 3j meter per second square, lambda I plus 3j meter per second square. Find value of lambda, राइट। तो आप हमको एक बात बताओ, किसी भी पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगता था वो क्यू वी क्रॉस बी होता था, क्यों भाई? और इसी को हम कहते थे कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, बताओ, वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा और मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। और मैग्नेटिक फोर्स से आएगा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओ यहाँ जो एक्सेलरेशन है ये परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट मैग्नेटिक फील्ड 0 कर दें। बेटा ए वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है, ये समझ लो अच्छे से, और ए परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो बताओ यहाँ पर 3i plus 4j डॉट प्रोडक्ट, सॉरी ए की जगह पहले हम लिखते हैं लैम्डा आई प्लस 3j डॉट प्रोडक्ट, और ये हुआ 3i plus 4j, और ये बताओ 0 होना चाहिए। i का i से 3 लैम्डा, j का j से 12 बराबर 0। लैम्डा आ गया बेटा -4, लैम्डा की वैल्यू आ गई -4, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं यहीं रोकूंगा, अगली क्लास में इसके आगे हम लोग और भी पढ़ाई करेंगे, आगे प्रैक्टिस भी करेंगे इसके